नानी कैसी दिखती थी? मेरा मतलब वो किस में मिलती थी, आप में या अम्मी में? असल में हम दोनों बहनें अपनी अम्मी पर नहीं बल्कि अपने बाबा पर गए हैं। मैंने नानी को कभी नहीं देखा। आपके पास उनकी तस्वीर है? देखो, मेरे पास जो घर है उसका आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे पास तो काम है और मेरी बेटी भी काम पर जाती है। जिंदगी भर पैसों का मसला नहीं होगा। सुकून से रहोगी तुम वहां। चलो ना, अब जिद कैसी? बात सुने, आप दरवाजा तो खोलें। ये कौन है? मैं जानती हूँ आप घर पर हैं, मैंने देखा है। ओह मेरे खुदा, क्या करूं मैं? सुबह से कितनी कॉल्स कर चुकी हूं मैं। मजाल है कि किसी एक कॉल का जवाब दे दे। लगता है उस दिन की बहस की वजह से अब तक नाराज है मुझसे। ओह खुदा। हाँ कहो जुनैद। नसरीन, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। मसरूफ हूं अभी मैं, अभी नहीं मिल सकती मैं तुमसे। तो टाइम निकालो फौरन। अच्छा ठीक है, जल्दी से ऑफिस पे आ जाओ। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास ही आओगे। आ जाएं। करीम साहब, माफ कीजिएगा आपको तंग कर रहा हूं, लेकिन एक जरूरी बात है। खैर होगी इंशाल्लाह। आकान, तुम तो बहुत ही कम मेरे ऑफिस आते हो। कुछ अरसे से अकाउंट्स में बहुत रद्दोबदल हो रहा है, काफी बड़े पैमाने पर। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तक इस सब की वजह मैं भी नहीं जान सका। मैंने मोहसिन साहब को बताया था, लेकिन जब उन्होंने इसका आपसे जिक्र नहीं किया तो इसलिए मैं खुद चला आया। क्या तुम बता सकते हो कितना नुकसान हुआ है हमें? मेरे अंदाजे से काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी ये बात किसी को नहीं बताना जब तक हमें इस नुकसान की असल वजह ना पता चल जाए। ठीक है? ठीक है करीम साहब। ज़ैनब, हसन साहब को फौरन मेरे कमरे में भेजो, जल्दी। ठीक है? ये लीजिए सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया बेटी तुम्हारा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। शुक्रिया सबा। एंजॉय करें आप। शुक्रिया। हाँ जुनैद, क्या हुआ? सुल्ताना साहिबा, वो मुझे नसरीन से कुछ जरूरी बात करनी थी। पिछले घर के बारे में पूछना है? जी बिल्कुल। जुनैद, स्टडी रूम में जाओ, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। मैं अभी आता हूं।
लुत्फ अंदोज हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मक्कार औरत। नानी जान, वो पिछले वाले घर का क्या मामला है? जुनैद को उस घर में रहने का कहा है करीम ने। वाकई में? आ जाएं। मैं वो फाइल्स ले आई हूँ जो आपने मंगवाई थी। बहुत शुक्रिया। मैंने कंपनी में इतना अरसा काम किया लेकिन ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। देखो जरा तुम भी इन फाइल्स को। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों पीछे वाला घर दिलवाया तुमने मुझे? तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। बात सुनो, ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझ रही हो? अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। अच्छा ऐसा है क्या? किस्मत आजमा रहे हो क्या तुम अपनी यहाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम यहाँ से छुट्टी लेकर फिलिस के साथ घूमते हो? जिसके साथ भी घूमूं तुम्हें इस बीच में टांग डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? तो अब तुम भी सुन लोगे, मेरी मर्जी के बगैर अब तुम एक कदम भी नहीं उठाओगे यहाँ से। हाँ, तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोचूं अब? यह काम यकीनन मोहसिन का ही है। उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो। मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता करीम। तहकीक के बगैर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हसन, तुमने खुद अकाउंट्स देखे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां गई? हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना। अरे वो देखो, बद्दा के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छा किया यहाँ आके। अच्छा महसूस कर रही हूँ बहुत। हाँ तो अब हमें क्या करना है फातिमा साहबा? क्या तुमने कोई फैसला किया है? मुझे नहीं पता क्या करना है। हमें मिलकर कोई प्लान बनाना होगा ताकि नसरीन के इस पागलपन को रोका जा सके। जुनैद हो चाहे या करीम, हम दोनों से जान छुड़ा लेंगे। तुम किसकी कुर्बानी चाहोगी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहती। बेवकूफ तो मेरी अपनी बेटी है ना, जो जुनैद को छोड़ नहीं पा रही। हाँ, यही तो इश्क है। आप कितनी भी कोशिश कर लें उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकते। हाय, तुम कोई मौका हाथ से जाने न देना। मेरी जान, अब हमें अपने ताल्लुक को मजीद नहीं छुपाना चाहिए। मुझे इस तरह पार्क में छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता। अभी सही वक्त नहीं है। हाँ, अगर अभी मैं इस खबर के बारे में नसरीन को बताऊंगी तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब से तुम वहीं रहोगे जहां मैं तुम्हें देख सकूं। बात खत्म। मेरी बात सुनो नसरीन। देखो, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। हटो पीछे।
जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया है कि नसरीन और करीम के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए अगर करीम को कुछ होगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिस, जी नानी जान। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बेटी। ठीक है। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना? मेरी भी बात सुन के जाओ नसरीन। आज करीम साहब के आने के बाद तुम उन्हें सब कुछ बताओगी। उन्हें बताओगी कि मुझे रिहाइश का कोई मसला नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। छोड़ो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। अब से तुम वहीं रहोगे जहां मैं तुम्हें देख सकूं। बात खत्म। मेरी बात सुनो नसरीन। देखो, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। हटो पीछे। तो फिर तुम आज के बाद फिलिस से कभी नहीं मिल सकोगे, समझे? मैं तुम्हें उसके साथ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई समझ में? अगर मैं अंदर गई तो क्या कहूंगी? फिलिस, ये कैसी आवाजें हैं? कुछ नहीं, शायद फर्श पर कोई चीज गिरी है। चलो आओ देखते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र हो रही थी? क्यों? पता नहीं क्यों तुम मुझे परेशान लग रहे थे। ठीक है, चलो बाहर गार्डन में चलते हैं, वहां चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। इस दुनिया में मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं आतिफ। इन सब में मैं कहाँ हूँ फातिमा? अगर तुमने मुझे इतना इंतजार ना करवाया होता तो हम दोनों कब की शादी कर चुके होते।
हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब मेरे पास तुम भी हो, लेकिन औलाद तो एक अलग चीज होती है ना। तुम भी जरा अपने बारे में सोचा करो, तुम भी तो आखिर 2 बच्चों के बाप हो। हालात मुख्तलिफ है बहुत। सही कह रही हो, ये तो सच है। असल में हम करीम और जुनैद के दरमियान में फंस चुके हैं। क्या करेंगे अब हम? सच में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ, खौफजदा हूँ मैं, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्योंकि तुम अगर खुद मुझसे पूछो तो मैं तो मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर तुम खुद सोचो कि मैं किस इंसान के बारे में कैसे सोचूंगी। मफाद की खातिर कुछ भी सोचा और किया जा सकता है फातिमा। और इस वक्त तो बात तुम्हारी बेटी की मुस्तकबिल की हो रही है। हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना होगा। आतिफ, खुदा के वास्ते बार बार ये बात मत करो कि हमें फैसला करना होगा। तुम्हारी इन बातों की वजह से मजीद घबरा जाती हूँ मैं। फातिमा, अपनी मौजूदा आसाइशों से हाथ धोना चाहती हो? नहीं ना? तो इसलिए अब तुम्हारे लिए फैसला मैं करूंगा। जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया है कि नसरीन और करीम के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए अगर करीम को कुछ होगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जुनैद को कुछ हो गया तो नसरीन जरूर घबरा जाएगी और फिर करीम को भी पता लग जाएगा कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो था। बाकी तुम खुद समझदार हो। सर्दी लग रही है। हाँ, ये पहन लो। क्या तुम पिछले घर में रहने के लिए आ रहे हो? तुम क्या चाहती हो, आ जाओ? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ मैं। यहाँ तुम करीब रहोगे, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगे। पता है तुम्हें फिलिस, अगर मुझे यकीन होता कि यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा तो मैं तुम्हें गले लगा लेता। जुनैद। अगर फिलिस तुम यही चाहती हो तो मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी खुशी होगी। हर सुबह मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। अकाउंट्स में एक बंदा है जिसका नाम हाकान है। वो मुसलसल कह रहा था कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ हुई है। मैंने उसे टालने के लिए ये कहा कि मैं चेक करूंगा। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वो ये बात करीम साहब तक ले जाएगा। क्या मतलब है? उसने तुम्हें बताया और तुमने इस बात को संजीदा नहीं लिया? मोहसिन, कैसे? तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, बस बाकी फाइल्स पर नजर रखना ताकि कंपनी को मजीद नुकसान ना हो। खुशामदीद मोहसिन, बैठ जाओ। चाय या कॉफी लोगे? चाय पीऊंगा मैं। करीम को सब पता चल गया है। जो गबन हुआ है उसकी तलाश में लग गया है। अब हम क्या करेंगे हसन साहब? करीम साहब को क्या जवाब दूंगा मैं? आपकी मदद करते करते मैं अपनी नौकरी गंवा दूंगा। मगर मैं ये नहीं चाहता कि इतनी सालों की मेहनत के बाद कंपनी में मेरा नाम बदनाम हो जाए। ठीक है, परेशान मत हो। मैं किसी भी तरह वो रकम वापस ले आऊंगा। और मेरी ये बात याद रखना, तुम्हें ये नौकरी मेरी वजह से मिली है। रकम तो काफी बड़ी है। इतनी बड़ी रकम आप कैसे वापस करेंगे? तुमने तो कहा था इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दोगे। यकीनन मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी को भी पता ना चले। तो फिर इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि अकाउंट्स में से किसी को शक हो गया है। शुक्रिया। शुक्रिया। बिल्कुल। अकाउंट्स में एक बंदा है जिसका नाम हाकान है। वो मुसलसल कह रहा था कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ हुई है। मैंने उसे टालने के लिए ये कहा कि मैं चेक करूंगा।
मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वो ये बात करीम साहब तक ले जाएगा। क्या मतलब है? उसने तुम्हें बताया और तुमने इस बात को संजीदा नहीं लिया मोहसिन? कैसे कैसे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी हो गई? हसन साहब, जो हम कर रहे थे उसे कोई ना कोई तो पकड़ ही लेता। क्या ये बेहतर नहीं है कि बात बिगड़ने से पहले हम खुद ही सच बता दें? मोहसिन, अगर ये बात किसी तरह बाहर आ गई तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मेरी ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। अगर इस मामले में मैं फंस गया तो तुम भी इस मामले से किसी तरह नहीं बच सकते। इस मामले का सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। सबा, क्या तुमने अपना हाथ जला लिया? अरे ये तुमने क्या किया? हुआ कैसे ये? नसरीन के कपड़े इस्त्री कर रही थी, उस वक्त हाथ जल गया। अरे मेरे अल्लाह, कितना बुरा जला है। वो कपड़े तो अभी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन होकर आए थे ना? हाँ आए थे, लेकिन नसरीन कह रही थी कि कपड़ों पर सही इस्त्री नहीं हुई, इसलिए दोबारा करो। अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ तंग करने के लिए करती है और कुछ नहीं। मैं ड्राई क्लीनर्स को कई सालों से जानती हूँ, वो अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ये लो, ये लगाओ अपने हाथ पे। उधर चल के बैठ जाओ। चलो दिखाओ मुझे जरा। ये देखो कितना लाल हो गया। क्या करती हो तुम सबा? मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे पास एक क्रीम रखी हुई है, मैं वो लगा देती हूँ इस पे। इससे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाथ खोलो अपना, सीधा करो। बहुत शुक्रिया मीने आपा। हाथ नहीं हिलाना। अरे दर्द हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा मोहसिन, वरना हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जो कुछ भी होगा हसन साहब, आपके साथ ही होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नौकरी चली जाएगी, और ये रकम मैंने नहीं ली है। जैसा आपने मुझे कहा मैंने वही किया। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चारों तरफ से मुसीबत में घिर चुके हैं। अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इसका कोई ना कोई हल निकालो। मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। बस इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? अब बेहतर है ना? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। सबा, मैंने वो क्रीम लगाई हुई है, इसलिए अपने हाथ को पानी से बचाना। समझ आ गई? ठीक है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। चाय गरम होगी, ध्यान से पकड़ना, ये नहीं कि फिर हाथ जला लो। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ कहना है? अमीने आपा। हाँ? सुल्ताना साहिबा को आजम के बारे में नहीं बताना चाहिए था आपको। देखो सबा, ये बात तुम जानती हो कि मेरा इरादा बुरा नहीं था। जब उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा तो बहुत परेशान हो गई थी वो। चले ठीक है अमीने आपा, लेकिन अब किसी और को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर तरस खाएं। मैं खुद ही इस मामले को देख लूंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। ये पियो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया। आ जाएं। करीम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ कान आओ। मैंने तमाम तर नुकसान की तहकीकात के लिए हसन साहब को लगा दिया है, लेकिन तुम मोहसिन पर नजर रखो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ भी नजर आता है तो फौरन मुझे बताओ। आ जाए। मैं आपकी कॉफी लेकर आई हूं करीम साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ैनब, यहां रख दो प्लीज। देखो मेरी बात को गलत मत समझना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की मुखबरी करो। तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, बस बाकी फाइल्स पर नजर रखना
ताकि कंपनी को मजीद नुकसान ना हो। जो नुकसान हुआ है उसका पता लगाना है हमें। ठीक है करीम साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। ठीक है। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी नानी मर गई हैं जबकि वो जिंदा है? जिस दिन उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, इन सारे सवालों के मुझे जवाबात मिल जाएंगे। शुक्रिया। मेरे पास रहने के लिए जगह थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहां रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आज फिर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ओह तूबा, तुम भी ना। मैंने कहा था ना मेरे बगैर नहीं जाना वहां। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बात सुनो, अब कहीं जाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। तुम भी ना यार। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन रहता है और ना ही हम उस जगह के बारे में कुछ जानते हैं यार। हमें कुछ भी मालूम नहीं है। मैं ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जानती तो हो तुम। मैं कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा। तुम मुझे जानती तो हो। बस नाराज मत होना तुम। जिम ठीक है, बस भी करो। मजाक कर रही थी मैं तो। देख रही थी कि तुम क्या कहोगे। अरे यार तुम भी ना। तुमने तो वाकई मुझे डरा दिया था। वैसे गुस्से में अच्छी लग रही थी। मुझे लगा आपसे लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा कुछ मत करना। क्या बात है, आज तो मेरी जान ने कॉल की। आज़म, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। और तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है ना? तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उससे पहले तुम्हारा घर देखूंगी मैं। जैसा तुम कहो। एड्रेस तो मैं तुम्हें भेज चुका हूं पहले ही। हाँ ठीक है, तो फिर मैं जल्द ही आऊंगी। ठीक है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। देखो तो क्या हाल हो रहा है। गुलशा ऐसा देखेगी तो उस पर क्या असर होगा। वो देखते ही मना कर देगी। क्या कहूं मैं तुम्हें? थोड़ी सी सफाई कर देती तो क्या मौत आ जाती तुम्हें? मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी नानी मर गई हैं जबकि वो जिंदा है? जिस दिन उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, इन सारे सवालों के मुझे जवाबात मिल जाएंगे। वरना कौन अपनी माँ को इस तरह नजरअंदाज करता है। तुम ठीक कह रही हो। हाँ, मुझे हैरत है कि क्या हुआ होगा। नहीं मालूम। मैंने अम्मी और खाला से कई बार पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात बदल दी। एक छुपा हुआ खानदान। बात तो है वाकई। ये कैसा राज है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र मत करो, हम आखिरकार सच जान ही लेंगे। देख लेना। उम्मीद है। तूबा, मुझे कितना इंतजार करना होगा? मैं तुम्हारे बाबा से बात करने कब आऊं? जिम, हमें इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी। पहले हालात ठीक होने दो। अभी से ही वक्त नहीं है।
ठीक है, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारे बाबा से बात करने दो, तभी उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना संजीदा हूँ। तुम देख लेना तूबा, वो इनकार नहीं करेंगे, मान जाएंगे। मगर जिम प्लीज तूबा, जल्दी से हम शादी कर लेते हैं ताकि इस तरह से छुपकर मिलना बंद हो जाए हमारा। क्या हुआ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अरे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं चाहती हूँ ये बात मैं बाबा से खुद करूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं मैं। अरे तुम्हारे हाथ तो ठंडे हो रहे हैं, हीटर ऑन कर दूं क्या मैं? अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा। चलो आओ चलें। अच्छा, तो अब तुम यहाँ पर रहा करोगे? बस थोड़े अरसे के लिए। सुल्ताना साहिबा और करीम साहब ने तुम्हें इसलिए रहने दिया यहाँ पर क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं थी कोई और रहने के लिए। मैं जल्द से जल्द अपने लिए जगह ढूंढ लूंगा, यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा। चलो ठीक है, फिर आराम से रहो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। हमें जरा घर में थोड़ा काम है, इसलिए अब हमें चलना होगा। एक बार फिर तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया, मेरे पास रहने के लिए जगह थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं। काफी दिनों बाद नजर आए हो आतिफ, खैर तो है? क्या कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, यहीं पर हूँ, जैसा मैं हमेशा की तरह होता हूँ। भाई जल्दी से मेरे लिए एक चाय लेकर आ जाओ। सब खैरियत तो है भाई? आपने कहा और मैं फौरन चला आया। दिमाग लगाना होगा तुम्हें अपना। अगर किसी से जान छुड़ानी हो तो फिर क्या किया जा सकता है, बताओगे मुझे? किससे जान छुड़ानी है ये उस पे मुनसर है। आदमी तो एक बूढ़ा है, लेकिन असर और रसूख वाला है। अगर असर रसूख वाला आदमी है तो काम हमें बहुत सफाई से करना होगा। ये हो सकता है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट करवा देते हैं उसका। क्या ख्याल है आपका? अच्छा है, अच्छा है।